Hello friends, my name is Priyam Kumar Gupta and I welcome you all in my first YouTube वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं इस बार 2025 में जो नीट हुआ था मैं उसमें अपेयर हुआ था। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस साल मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या क्वेश्चंस थे और क्या रिएक्शन था मेरा क्वेश्चंस देखने के बाद। लिटरली मैंने मेरा लास्ट ईयर क्या कहते हैं कि 537, यस 537 मेरा क्या कहते हैं कि स्कोर था। तो आई वॉज डैम श्योर कि यार कुछ ना कुछ तो बहुत बेहतर मिलेगा इस साल, पिछले साल तो नहीं हो पाया सिलेक्शन। मैं सोचा कि इस साल तो कुछ ना कुछ बहुत बेहतर मैं कर लूँगा और जीएमसी तो जाना है। वो तो मेरा वो एक द ओनली ड्रीम जिसको मैं अभी तक कैरी करते आया हूँ। तो मेरा एक था कि नहीं यार, जाना है। गाइस, मैंने इस बार प्रिपरेशन किया एंड दिलो जान से प्रिपरेशन की। मुझे खुद को लगा कि नहीं यार, लास्ट के जो कुछ ईयर्स में प्रिपरेशन कर रहा था उसके कंपेयर में इस साल का जो मेरी प्रिपरेशन था वो बहुत मच बेटर था एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। मैंने इस साल बहुत सारे मॉक दिए, 32, हाँ यस 32-35 मॉक मैंने दिए होंगे ओवरऑल मिला के। जनवरी से लेकर अभी तक मैं जनवरी से लेकर अप्रैल लास्ट तक में मैंने 30 से 35 दिए होंगे। वो और माइनर तो मैं देता ही आ रहा था, बट जनवरी से लेकर अप्रैल तक में मैंने 30 से 35 दिए थे, जिसमें कि सिलेबस वाइज और पार्ट वाइज और फुल सिलेबस लेंथ इंक्लूडेड था। फुल सिलेबस 25 मैंने दिए होंगे अप्रॉक्सीमेट सारे मिला उला के, जहाँ एल एन के या फिर एल एन पी डब्ल्यू एंड एक बी वाइज का मैंने टेस्ट ज्वाइन किया था, तो उसको मिला के सारा एक मिला उला के मैंने 20 से 25 दिए थे खुद से। कुछ मैं इंस्टीट्यूट में पेड होता था और कुछ को मैं ऐसा रूम पे बैठ के देता था जब मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। अप्रैल के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी। आप बिलीव नहीं करोगे, लिटरली आप बिलीव नहीं करोगे। मैं 2016 का पेपर सॉल्व करके गया था। मैं बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व करके गया था, बहुत बार मैंने किए थे। और मेरा एक कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे कि नहीं यार, कितना भी हो जाए, मैंने जब 2016 का पेपर सॉल्व किया तो इससे तो टफ नहीं आने वाला है ना पेपर। तो मैं श्योर था कि भाई ठीक है, कहाँ से पूछोगे, कहाँ से पूछ लोगे, पूछो जहाँ से पूछना है। तो और जैसे टीचर्स लोग बताते थे कि नहीं यार, पेपर तो थोड़ा इजी है, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, मेंस का पेपर जैसा आया था उस टाइप का पेपर आएगा। तो मैं थोड़ा ये भी कॉन्फिडेंट था कि हाँ यार चलो कि अच्छी बात है और कर लेते। तांडव तो शुरू होता है भाई साहब जिस दिन पेपर होता है। लिटरली मैं सेंटर में जयपुर दिया था, तो मैं जयपुर पहुंचा। जयपुर पहुंचने के बाद रूम वगैरह लिया और जब मैं सेंटर पे पहुंचा तो एंट्री लेने के बाद जब पेपर शुरू होता है, मैं बायो अटेम्प्ट करता हूँ। हर पेपर में मैं बायो अटेम्प्ट करता था। पहले बायो पैटर्न था, बायो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मेरा ये पैटर्न था। तो ऑलमोस्ट मेरा जितना भी मॉक टेस्ट था उसमें 40 to 45 मिनट्स में मेरा हो जाता था बायो, ऑलमोस्ट हर टाइम पे। एक पेपर, सिर्फ एक पेपर जो 20 अप्रैल को हुआ था, एलन का ऑल इंडिया टेस्ट जो हुआ था, जो उसमें मुझे 1 घंटा 10 मिनट लगा था बायो बनाने में। बायो बना के फिल करने में 1 घंटा 10 मिनट लगा था। और मैं उस दिन पेपर दे के जब निकला ना, 20 अप्रैल को, तो मुझे लगा कि भाई अगर गलती से ऐसा पेपर आ गया नीट में तो लग जाएंगे हमारे तो, और लिटरली लगेंगे। पता नहीं उस दिन क्या हुआ नहीं हुआ। और सेम चीज़ हुआ मेरे साथ जब क्या कहते हैं कि नीट का जब जिस दिन पेपर था उस दिन हुआ कि सेम चीज़ रिपीट हो गया नीट वाले पेपर के दिन। मैं पेपर देने गया तो बायो मैं बना रहा था, तो मुझे लगा कि मेरी स्पीड स्लो है, तो बट मैं कॉन्फिडेंट था अपनी एक्यूरेसी पे कि मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मेरी एक्यूरेसी बहुत स्मूथ जा रही है। तो मैं कॉन्फिडेंट था और मैं कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा था कि ठीक है भाई, एक्यूरेसी है, मैं चलूँगा, थोड़ा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, 2 मिनट बाद क्या कहते हैं इन्विजिलेटर आते हैं, एक बार साइन करो, एक बार लेफ्ट इम्प्रेशन, एक बार फोटोग्राफ पे वर्ड क्या कहते हैं कि वर्टिकल साइन क्या है वो, आधा फोटो और आधा पेपर पे ऐसे करके साइन करो। तो वो सारा चीज़ हो रहा था, हर 2 मिनट में डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे थे और भाई मैं बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। जब मेरा बायो ख़त्म हुआ तो 1 घंटा 2 मिनट, सही 1 घंटा के समथिंग में मेरा बायो कंप्लीट हुआ। और मैं भरते भरते ओ एम आर मैंने फिर फिल किया तो 1 घंटा 5 से 8 मिनट लग गया। और लिटरली मैं बताऊँ, मेरा कॉन्फिडेंस धंस गया। मुझे लगा कि यार अब तो मेरा कुछ नहीं होने वाला, आई एम आउट ऑफ द रेस।
बट मैंने आपको अपने आप को मोटिवेट किया कि नहीं यार प्रिया, दिस इज़ दिस इज़ योर चांस, मेक इट काउंट, क्योंकि ये मौका हर 1 साल बाद ही फिर मिलेगा, और मिले ना मिले, तुम दो ना दो, तो अभी है तुम्हारे पास टाइम। जस्ट गो विद द फ्लो, छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ, जितना हुआ, जितना कर सकते हो उतना करने पे ध्यान दो। मैं पानी पिया, अपने आप को रिलैक्स किया, और फिर मैं लग गया फिजिक्स में। फिजिक्स का कुछ ऐसा हाल था कि मतलब होता है ना, मैं मुझे एक वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, मृदुल करके कुछ है, ऐसा करके, मतलब नाम एग्जैक्ट याद नहीं, बट उसका वो था कि वो पैटर्न था ना कि मतलब हार्ड क्वेश्चन को छोड़ने वाला, जो उसका जो बहुत फेमस हुआ था। मुझे मेरे दिमाग में वही चला कि अगर क्वेश्चन हार्ड होगा मैं छोड़ दूंगा। पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा, इतना बड़ा क्वेश्चन, मैं बोला भाई किसको सिखा रहा है, प्रीतम को? लाइक मैं सीख के आया हूँ, मैं ये सारी तैयारी पूरी फुल्ली करके आया हूँ, मुझे पता है पहला क्वेश्चन तो मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दोगे, एंड आई वाज डैम श्योर कि भाई ठीक है, ये सब तो यूँ 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 मैं निपटा दूंगा। फिर मैंने सेकंड क्वेश्चन में मूव किया, मेरे तोते उड़ गए। थर्ड क्वेश्चन, मेरे फिर तोते उड़ गए। मुझे लगा हो गया अपना तो, अब तो मैं चलता हूँ, होता है वो एक भी में ना, अच्छा भाई अब मैं चलता हूँ, मेरा काम हो गया, काइंड ऑफ थिंग। मेरा दिमाग फट गया, मैं बोला कि चलो ठीक है, मैं सारा क्वेश्चन मतलब लाइक मैं सोचा अब रैंडमली मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं रैंडमली क्वेश्चन बनाऊंगा, जहाँ जो भी मिल जाए, जो सही लगे मैं बनाऊंगा। आप बिलीव नहीं करोगे, पहला क्वेश्चन मुझे मिला सेमीकंडक्टर का, वो लॉजिक गेट। मैं बोला ये मेरा भाई है, मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा। मैं उस क्वेश्चन को बनाया, कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर मैं यूएनडी के 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, कॉन्फिडेंस और बढ़ा, क्योंकि वो सब पीवाईक्यू से बहुत सिमिलर थे, तो पीवाईक्यू ही थे एक टाइप के, कह लो तो मैं उस क्वेश्चन को बनाया। फिर मेरा मैकेनिक्स थोड़ा स्ट्रांग है, तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन वहाँ से ढूंढने लगा कि कोई कोई क्वेश्चन मिल जाए मैं अटैम्प्ट करूँगा। फिर मैंने क्या कहते हैं कि वो कुछ एक वो गेट, सॉरी हाँ, सर्किट के क्वेश्चंस मैंने बनाए 1-2 क्वेश्चंस। फिर एक क्वेश्चंस जो वो एसी वाला था, मैंने 1-2 क्वेश्चंस बनाए, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चंस बनाने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा, और मैं फिर क्वेश्चंस बनाता गया। हालांकि मैं ज़्यादा क्वेश्चंस बना नहीं पाया, मतलब 30 to 35 मैंने क्वेश्चंस बनाए, मैंने बस बनाए। गलती को मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मेरे कितने गलत हुए इसका नहीं बता रहा हूँ। मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट 30 to 35 कर किया। फिर क्योंकि मेरे पास मात्र 1 घंटा 50 मिनट का समथिंग मेरे पास समय बचा, मैं बोला कि ठीक है यार छोड़ देते हैं। मेरे दिमाग में चला कि बैक ऑफ द माइंड ये चलने लगा, अगर मान लो केमिस्ट्री आसान हुआ, फिजिक्स में भी उलझाने के लिए हो सकता है, अगर केमिस्ट्री आसान हुआ तो मैं वहाँ से नंबर अपना गेन कर सकता हूँ, ठीक है केमिस्ट्री जाने देता हूँ। फिर मतलब मैंने सारे OMR पढ़े, जितने मैंने क्वेश्चंस बनाए, जो भी रैंडमली जहाँ जहाँ मैंने क्वेश्चंस बनाए थे सारे OMR को पढ़ा, और फिर मैं केमिस्ट्री पे मूव किया। केमिस्ट्री पे मैंने क्वेश्चंस बनाए, हालांकि केमिस्ट्री ऐसा था कि हाँ, लेंदी केमिस्ट्री भी था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं क्यों ही कहूँगा कि नहीं था, लेंदी था, केमिस्ट्री भी लेंदी था, बट कुछ क्वेश्चंस बन रहे थे फिजिकल्स के, कुछ मेरा फिजिकल्स था थोड़ा स्ट्रॉन्ग, तो मैं फिजिकल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा था सही से, और जो भी था इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मिला के मैंने क्वेश्चंस वगैरह बनाए। हालांकि मेरे क्वेश्चंस एट द एंड छूट बहुत ज़्यादा गए, बहुत ज़्यादा कह सकता हूँ कि मैं 25 से 30 क्वेश्चंस तो मेरे छूटे छूटे, मतलब इसमें तो कोई दौड़ाई नहीं है। हाँ 25-20 से मतलब 20 to 27 के रेशियो में मेरा क्वेश्चन छूटा है, इतना मुझे पता है, ये मैं बता सकता हूँ, क्योंकि 10-15 क्वेश्चंस मेरे फिजिक्स में छूट गए हैं, और 10 क्वेश्चन समथिंग में 10 क्वेश्चन मेरे फिजिक्स में छूटे हैं, और 10-12 क्वेश्चन मेरे इसमें केमिस्ट्री में छूटे हैं। हालांकि मैं एक और बात बताना चाहूँगा, मैं भूल गया बताने के लिए, जब केमिस्ट्री फिजिक्स में जब बना रहा था ना, तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हो रहे थे ना, मैं स्टार्टिंग में मतलब स्टार्टिंग से पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते आ रहा हूँ, क्वेश्चंस भूल जा रहा हूँ। मुझे लिटरली आई वाज शॉक्ड एट दैट टाइम कि भाई ये चल क्या रहा है मेरे साथ, हो क्या रहा है मेरे साथ, मतलब स्टार्टिंग का पढ़ रहा हूँ नीचे आके भूल जा रहा हूँ, स्टार्टिंग का पढ़ रहा हूँ नीचे, फिर मैं क्या कहते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करके लिखता था, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, तो वहाँ टाइम लगा। फन फैक्ट ये है ना भाई, फन फैक्ट ये है भाइयों, जब मैं बायो क्वेश्चंस कर रहा था, तो कुछ क्वेश्चंस जो मतलब जो लेंदी क्वेश्चन थे, जो हम लोग को लग रहा था कुछ टाइम पे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस लग रहे थे आउट ऑफ सिलेबस, ज़्यादा तो नहीं हुए, 2-3 क्वेश्चंस ऐसा लग रहा था। वो क्वेश्चंस इतना टाइम कंज्यूमिंग था, जैसे एक ब्रायोफाइटो वाला था, टेरिडोफाइट वाला था, ये सब क्वेश्चंस टाइम कंज्यूमिंग था, क्वेश्चंस बन रहे थे बट टाइम कंज्यूमिंग था। बट भाई मुझे मतलब पेपर देने के बाद तो लग गया कि मेरा तो हो गया, द एंड है, अब तो मैं गया भाई, मेरा बैंड बज गया। फिर मैं जब पेपर दे के निकला तो थोड़ा बच्चों से पूछना चालू किया कि भाई क्या क्या सीन है, मतलब ये होता है ना कि तुम्हारा गंदा जाए उदास होते हो,
सबका गंदा जाए फिर मज़ा आता है। तो वही सीन था कि मैं पूछने लगा कि भाई मेरा ही गया कि सबका गया है। तो देन आई गॉट टू नो कि नहीं यार, सबका धीरे धीरे कुछ ना कुछ हुआ है, सबका मतलब लाइक हुए हैं, सबके बीच कुछ ना कुछ गए हैं सबके। तो फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार चलो कहीं अब ठीक है। मैं पेपर दे के बाहर निकला, बहुत जनों की भूख लगी हुई थी। मैं जयपुर था तो अकेले ही गया था, कोई था नहीं साथ में। तो सबसे पहले तो मैंने जो मतलब बैग वगैरह रखने दिया था एक टी स्टॉल वाले को, मैंने वहाँ से बैग लिया अपना, फ़ोन निकाला, फिर खाया, मतलब जो भी था थोड़ा पानी वानी पिया। उसके बाद मैं एक बात देखा कि जितनी भी मतलब कुछ कुछ लड़कियां निकल रही थी वो रोते हुए निकल रही थी। मेरा फट रहा था कि क्या चल रहा है भाई, इतना मतलब वीक नहीं होना है। ठीक है पेपर टफ था मानता हूँ, क्योंकि मैं पेपर दे के निकला तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा हो चुका था कट ऑफ तो बहुत नीचे गिरने वाला है। बहुत नहीं लेकिन 560 के रेंज में कट ऑफ रहेगा, ये चीज़ मुझे भी आइडिया आ चुका था। तो कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा श्योर था कि हाँ ठीक है चलो यार, जो भी है मेरा ही नहीं सबके साथ ऐसा हुआ है। तो भाइयों कहानी यही थी एट द एंड, कि लगा मेरा भी, लगा आप लोगों का भी है। सो मैं बस जानना चाहता हूँ कि कितनों का कैसा कैसा लगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे वीडियो के नीचे। और प्लीज़ यार देखना कैसा लगा और बताना, मतलब ठीक है आप फॉलो करना अच्छी बात है। अगर आपको अच्छी अगर मेरा अच्छा लगा एक्सपीरियंस तो प्लीज़ फॉलो करना, अगर ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट बताना आप लोग ज़रूर कि हाँ यार एक्सपीरियंस कैसा था, बस बताना ज़रूर। थैंक यू गाइस, मिलते हैं जल्दी नए दूसरे वीडियो के साथ। जय हिंद।